हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था। जो समारा थी उसने सीधे अदिति का हाथ पकड़कर उसे गुस्से में बेड से उतार दिया था। अदिति ने पूछा भी था कि समारा उसे कहाँ ले जा रही थी, बट जो समारा है उसे कोई जवाब नहीं देती है। अब आगे इधर अदिति समारा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं समारा सिंघानिया, रात के 11 बज रहे हैं और मुझे कहाँ ले जा रही है? मैंने कहा ना, चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर जो समारा होती है वो अदिति की कलाई को पकड़े रहती है और सीधे अपने रूम का दरवाज़ा खोल कर वो नीचे जाने लगती है। इधर जो अदिति है वो भी कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि शायद समारा ने कोई सरप्राइज प्लान किया था, इसीलिए वो चुपचाप जा रही थी समारा के साथ, मुस्कुराते हुए थोड़ा सा। इधर जो समारा है वो थोड़ा सा गुस्से में ले जा रही थी अदिति को। इधर वो आती है घर के बाहर और सीधे कार का दरवाज़ा खोलती है और अदिति को बिठाती है। इधर जो अदिति थी उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो समारा होती है वो दूसरी साइड की कार का दरवाज़ा खोल कर ड्राइविंग सीट पर आके बैठ जाती है और गुस्से में कार को स्टार्ट करती है। इधर अदिति देखती है समारा की तरफ और कहती है, कहाँ जा रहे हैं हम? इधर जो समारा होती है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और कार को स्टार्ट करके अपने घर से बाहर निकाल लेती है। इधर जो वॉचमैन थे वो ये सब देख रहे थे, बट वो कुछ नहीं कहते और बस उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था इनके जाने के लिए। इधर जो समारा थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज कार चला रही थी। इधर जो अदिति है वो थोड़ा डरते हुए कहती है, मिस समय सिंघानिया, आप गुस्से में हैं क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? बता दीजिए ना, आप कार इतनी तेज क्यों चला रही है? इधर जो समारा होती वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, बस वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कार चलाए जा रही थी। इधर जो अदिति है वो 2-3 बार पूछती है, बट जो समारा थी उसे कोई जवाब नहीं देती है और बस वो कार ले जा रही थी। और उसे बस एक ही सीन याद आ रहा था, परी की डेथ का। उसे बस परी के डेथ का सीन याद आ रहा था और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। इधर जो अदिति है वो समायरा की आँखों में आँसू देखकर वो जाती है समायरा के फेस के क्लोज और अपना हाथ बढ़ाने लगती है समायरा की तरफ, बट जो समायरा होती है वो जो ड्राइव कर रही थी वो अपना एक हाथ से अदिति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अपनी सीट पे जाके बैठो। इधर जो अदिति होती है वो समायरा की तरफ थोड़ा सा शॉक्ड होकर देख रही थी, क्योंकि अभी इतने प्यार से समायरा ने इतनी सारी बात की और इतना सब कुछ किया, बट अभी अचानक से समायरा को क्या हुआ वो अदिति को समझ नहीं आ रहा था। इधर जो अदिति है वो एक बार फिर से पूछती है, क्या हुआ मिस समायरा सिंघानिया, आप गुस्सा है क्या? और हम जा कहाँ रहे हैं, वो भी इतनी रात को? बोलिए ना। मैंने कहा ना चुप बैठो तो चुप बैठो, समझ आ रही है बात? पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना चुपचाप बैठो तो बैठो। इतना कहकर जो समारा होती है वो कार की स्पीड को और भी तेज करती है। इधर जो कार है वो हवा से बातें कर रही थी और ये कार नीलकंठ रोड पे जा रही थी, जहाँ पे परी का एक्सीडेंट हुआ था। समारा वहीं पे ये कार ले जा रही थी। दूसरी तरफ जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया के वीडियो कॉल खत्म होने का इंतजार करते करते वो बेड पे सो गई थी। जो डॉक्टर दिया है वो अभी भी उस डॉक्टर से वीडियो कॉल पे कुछ बात कर रही थी। जो जो अनन्या होती है उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि डॉक्टर दिया अभी भी वीडियो कॉल पे बात कर रही है। इधर जो अनन्या होती है वो टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। इधर वो देखती है कि उसका फ़ोन पिलो के नीचे पड़ा है। इधर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए उस फ़ोन को उठाती है और उसके डिस्प्ले की तरफ देखती है तो देखती है कि एक वीडियो आया हुआ है, वो भी सनाया की तरफ से। इधर जो अनन्या होती है उस वीडियो को प्ले करती है। जैसे ही वो प्ले करती है ऐसा लगता है कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, आंखें वो चौड़ी हो जाती हैं और ऐसा लग रहा था कि पुराने जख्म हरे भरे हो गए हैं। एक तो उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा गुस्सा और साथ-साथ में हैरानी भी थी कि ये कैसे हो सकता है। भरोसा करना थोड़ा-सा मुश्किल जा रहा था। इधर जो अनन्या है वो जल्दी से अपने बेड से उठती है और सीधे भागती है समारा और अदिति के रूम की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया थी जैसे ही अनन्या को भागते हुए देखती है, इधर वो पूछने की कोशिश करती है, बट तब तक अनन्या रूम से बाहर जा चुकी थी। इधर जो डॉक्टर दिया है वो डॉक्टर से कुछ कहती है, फिर वीडियो कॉल कट करके वो सीधे भागती हैं अनन्या के पीछे। इधर जो अनन्या है वो जल्दी से जाती है समारा रूम के पास और उसका दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं है। इधर अनन्या आती है बाथरूम में तो देखती है बाथरूम में भी कोई नहीं है।
फिर अनन्या अपना फ़ोन निकाल कर सीधे समारा और अदिति दोनों लोगों को कॉल करने लगती है, बट दोनों लोग अनन्या का फ़ोन नहीं पिक करते हैं। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो आती है अनन्या के सामने और कहती है, "क्या हुआ? तुम रूम से भाग कर क्यों आई अनन्या? और तुम समारा और अदिति के रूम में क्या कर रही हो? 1 मिनट, ये समारा और अदिति कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है ये दोनों?" इधर जो अनन्या होती है वो कुछ नहीं कहती है डॉक्टर दिया से, बट जो उसने जो फ़ोन पकड़ा हुआ था वो डॉक्टर दिया के हाथों में पकड़ा देती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी, जैसे वो अनन्या का फ़ोन खोलती है उनके सामने वही वीडियो प्ले होने लगता है। जैसे ही डॉक्टर दिया उस वीडियो में सब देखती हैं, उनकी आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। इधर जो डॉक्टर दिया होती हैं वो अनन्या के हाथ में फ़ोन देखते हुए कहती हैं, तुम्हें ज़रा-सा भी आइडिया है कि समारा दीदी को लेकर कहाँ गई होगी? इधर जो अनन्या है, इससे पहले कुछ कहती, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और देखती है स्क्रीन की तरफ, तो कॉल सनाया आहूजा का था। इधर अनन्या कॉल को पिक करके इससे पहले कुछ कहती, तभी सामने से सनाया कहती है, "तुमने उस वीडियो को देखा?" इधर जो अनन्या होती है वो हाँ कहती है। इधर सनाया कहती है, "मुझे उस लड़की की लोकेशन भी मिल गई है। वो नीलकंठ रोड पे ही जा रही है। मैंने ये वीडियो समारा के पास भी भेज दिया है। अभी समारा को लेकर नीलकंठ मंदिर पहुँचो, अभी। समझ रही हो?" इतना कहकर जो सनाया होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया की तरफ देखती है, डॉक्टर दिया देखती हैं अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या होती है वो जल्दी से डॉक्टर दिया का हाथ पकड़ती है और जल्दी से आती है नीचे। इधर वो कार की कीज़ लेती है और जाती है, दोनों लोग कार में बैठ जाते हैं। इधर जो अनन्या है वो कार को स्टार्ट करते हुए कहती है, "डॉक्टर दिया हमें जल्दी से नीलकंठ रोड पहुँचना होगा।" इतना कहकर जो अनन्या होती है वो जल्दी से समारा के घर से कार बाहर लेकर नीलकंठ रोड की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ जो समारा थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रही थी। ऑलमोस्ट वो वहीं पे पहुँच गई थी जहाँ पे उसे पहुँचना था। इधर जो समारा होती है वो अचानक से बहुत तेज़ कार के ब्रेक लगाती है। कार के ब्रेक अचानक से लगे थे, इसीलिए जो अदिति का सिर होता है वो बाल-बाल बचता है आगे लड़ने से। इधर जो समारा होती है वो जल्दी से अपनी साइड के कार का दरवाज़ा खोलती है और आती है अदिति की साइड। इधर वो अदिति की साइड का दरवाज़ा खोलते हुए जल्दी से उसकी कलाई को पकड़ती है और उसे गुस्से में कार से बाहर निकालती है। तो जो अदिति है वो समारा के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, "क्या हुआ मिस समारा सिंघानिया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए ना?" इतना कहकर वो ज़रा-सा ध्यान से देखती है उस जगह को। इधर उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव और थोड़ी-सी वाइट और ब्लर कलर की इमेजेस आने लगती हैं। इधर वो थोड़ा-सा ध्यान से इधर-उधर देखती है तो उसे धुंधली-धुंधली सी कुछ परछाइयाँ याद आने लगती हैं। इधर जैसे-जैसे उसे याद आते जा रहा था उसके फेस पे पसीना आता जा रहा था और उसके फेस पे डर साफ देखा जा रहा था। इधर जो अदिति होती है उसी डर के साथ अब देखती है समायरा की तरफ। जो समायरा थी वो हाथ फोल्ड किए हुए ही गुस्से से देख रही थी अदिति की तरफ। इधर समायरा अपने धीरे-धीरे से कदमों को पीछे लेने लगती है। फिर वो बिल्कुल खाई के पास जाकर अपने कदमों को रोकती है और पलट कर देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी वो पत्थर की मूरत बने बस समायरा को देखे जा रही थी। इधर जो समायरा है वो अपने पॉकेट से वॉलेट निकालते हुए अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, "ये याद है ना तुम्हें? तुम जानती हो इसे?" यहाँ कहकर वो परी की पिक दिखाती है अदिति को। इधर जो अदिति होती है वो अपना सिर बस हाँ में हिलाती है। उधर समायरा कहती है, "कब से जानती हो इसे?" अदिति कहती है, "वो जब आपने बताया था कि आप इन्हें प्यार करती हो और ये अब आपकी लाइफ में नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। आपने जब बताया था तब से मैं जानती हूँ उन्हें।" इतना कहकर अदिति शांत होकर सिर्फ समायरा की तरफ देख रही थी। इधर जो समायरा होती है वो तुरंत ही अपने वॉलेट को बंद करके अपने पॉकेट में रख कर अदिति को उंगली दिखाते हुए कहती है, "झूठ झूठ बोल रही हो तुम परी को पहले से जानती हो, झूठ बोल रही हो तुम।" इधर अदिति कहती है, "नहीं, मैं परी जी को पहले से नहीं जानती हूँ, जब आपने बताया तब से मैं परी जी को जानती हूँ।" "ओह रियली? तुम परी को तब जानती हो जब से मैंने बताया, उससे पहले से नहीं जानती थी तुम?"
ना कहकर जो समायरा खाई के पास खड़ी हुई थी बिल्कुल किनारे, वो अचानक से आ जाती है बिल्कुल अदिति के पास और उसके एक शोल्डर को बहुत तेज पकड़ती है और थोड़ा सा खींचती है उसे। इधर जो अदिति थी उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं और वो बस समायरा के फेस की तरफ देख रही थी। समायरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। इधर अदिति कहती है, मैं नहीं जानती थी कसम से, जब आपने बताया तब से मैं परी जी को जानती हूँ, उससे पहले से नहीं जानती थी। और आप यहाँ क्यों लेकर आई हैं मुझे? कितना झूठ बोलोगी अदिति, कितना झूठ बोलोगी तुम परी को पहले से नहीं जानती थी? तुम जानती नहीं थी परी को? मिली नहीं थी तुम उससे? झूठ मत बोलना, देखा नहीं था तुमने उसे? इधर अदिति कहती है, आप क्या ना क्या चाहती हैं? ये भोले बनने की एक्टिंग बंद करो अदिति। इतना कहकर जो समायरा होती है उसके शोल्डर पे और भी टाइटली पकड़ती है। इधर जो अदिति होती है उसकी एक छोटी सी चीख निकल जाती है क्योंकि समायरा के हाथ की पकड़ अदिति के हाथ पे बहुत तेज थी और अदिति के हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि कोई दबा दे तो अच्छे खासे निशान पड़ जाए, जो समायरा की पकड़ से ऑलरेडी पड़ चुके थे। तुम परी को पहले से नहीं जानती थी अदिति? इतना कहकर समायरा अदिति की आंखों में देखती है। तो जो अदिति होती है वो नाम में गर्दन हिलाती है और कहती है, मैं सच में नहीं जानती परी जी को पहले से। जो समायरा होती है, जो उसने उसका शोल्डर पकड़ रखा होता है अपने एक हाथ से, वो उसके शोल्डर को थोड़ा सा धक्का देते हुए पीछे हटती है और कहती है, अच्छा तुम परी को नहीं जानती थी हाँ? इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपने पॉकेट से फोन निकालती है और एक वीडियो प्ले करती है। उधर जैसे ही अदिति वो वीडियो देखती है ऐसा लगता है उसे कि उसके ऊपर कोई बिजली सी गिरी है। पल भर में ही उसका पूरा शरीर सुन्न सा पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं रही है और बस वो एक बेजान सी मूर्त बन के रह गई है। इधर उस वीडियो को देखते हुए उसके हाथ से वो फोन छूट जाता है, बट जो समायरा होती है वो अपने फोन को पकड़ लेती है और कहती है, अब भी तुम परी को नहीं जानती अदिति? इतना कहकर जो समायरा होती है वो तुरंत पकड़ लेती है अदिति के दोनों शोल्डर्स को और कसकर कसकर दबा देती है और खींचती है, ऊपर उठाती है उसे शोल्डर से पकड़कर। इधर जो अदिति थी वो समायरा के फेस की तरफ अपनी गर्दन उठाकर देखती है। अदिति की आंखों में बहुत ही दर्द था और आंसू भी। इधर जो समायरा है इससे पहले अदिति से कुछ कहती, तभी अदिति कहती है, मिस समायरा सिन्हा ने मेरी बात सुनी है, इसमें मेरी गलती नहीं थी। ओह अच्छा, वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें लगता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी? एक मरते हुए इंसान को छोड़ देना, उसे मरने के लिए वहीं पे तड़पता छोड़ देना, और वो भी जब वो इंसान सिर्फ तुम्हारी वजह से मर रहा हो उसको ऐसे ही तड़पते छोड़ देना, उसमें तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती ना? कहकर जो समायरा होती है वो अदिति के जो उसने शोल्डर पकड़ रखे थे वो कसकर पीछे धकेल देती है अदिति को। इधर जो अदिति थी वो सीधे जमीन पे गिरती है जाकर। इधर जो अदिति है वो तुरंत जमीन पे से उठते हुए आती है समायरा के पास और कहती है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, मैं समायरा सिंघानिया, मैं जानती हूँ इसमें मेरी गलती थी, मैं परी जी को बचा सकती थी पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कहीं कहीं मुझे कोई ना पकड़ ले। मैं जानती हूँ इसमें मेरी गलती थी, बट मैं ये कभी नहीं जानती थी कि वो परी जी है। उनका फेस पूरा खून से लथपथ हो चुका था तो मैं जान नहीं पाई कि वो परी जी है। इसीलिए जब मैंने आपने उनकी फोटो दिखाई तब मैं नहीं जान पाई कि वो परी जी है। अभी आपने वीडियो दिखाया तो मुझे याद आया कि 8 महीने पहले कहकर जो अदिति है वो थोड़ी सी सांस लेती है, बट जो समायरा होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या 8 महीने पहले? क्या 8 महीने पहले? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी परी मुझे छोड़कर चली गई अदिति, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई।
इतना कहकर वो बहुत ही गुस्से से उँगली दिखाती है अदिति को। इधर जो अदिति होती है वो समारा की तरफ बढ़ते हुए जो उँगली समारा दिखा रही थी उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर जो समारा होती है उसे वही रोक देते हुए कहती है, दूर दूर रहो मुझसे, 2 कदम की दूरी पे खड़े होकर मुझसे बात करो, समझी? दूर रहो, वरना मुझसे बुरा ना तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं। इतना कहकर जो समायरा होती है वो खाई के पास जाती है। वो खाई में झांकते हुए देखती है तो उसे वही सीन याद आता है जब परी खाई से लटक रही थी। उसका पूरा फेस खून से लथपथ था और वो सांस लेते हुए बस उसने एक हाथ बढ़ाया हुआ था समायरा की तरफ। बट जब तक समायरा उसका हाथ पकड़ पाती तब तक परी का हाथ छूट जाता है उस पत्थर से और परी सीधे खाई में गिरती है जाकर। इधर जो समायरा थी वो ये सीन याद करते हुए परी का नेम बहुत तेज चिल्लाती है। इधर जो अदिति थी वो जो दूर खड़ी देख रही थी वो जल्दी से भाग कर आती है समायरा के पास और उसके पास बैठते हुए उसे गले से लगा लेती है। बट जो समायरा थी दूसरे ही पल उसे अपने से अलग करते हुए उसे धक्का दे देती है और कहती है, तुम्हें बस समझ में नहीं आती कि मुझसे दूर रहा करो, समझे तुम? ना कहकर वो बहुत ही गुस्से में अदिति की तरफ उंगली दिखाती है। इधर जो अदिति होती है वो अपनी जगह से फिर से खड़ी होती है और समायरा के पास आते हुए कहती है, समायरा जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझसे ये गलती से हो गया था। इधर जो समायरा थी जैसे ही ये अदिति के मुंह से सुनती है वो और भी गुस्से से देखती है अदिति की तरफ और खड़ी होती है अपनी जगह से अपने आंसू को पोंछते हुए और कहती है, ये गलती से हुआ, तुम्हारी वजह से कोई इंसान मर रहा था, तुम्हारी तरफ उसने हाथ बढ़ाया और तुमने उसकी मदद नहीं की, ये सिर्फ एक तुम्हारी गलती है। मैं जानती हूँ ये गलती माफ करने के लायक नहीं है, मैं चाहती तो परी को बचा सकती थी पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरी गलती थी वहाँ पे, बट उससे ज़्यादा सिचुएशन की थी। बस समारा सिंघानिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो बढ़ती है समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो बस अपनी जगह पे खड़ी होकर गुस्से से देख रही थी अदिति को। इधर जो अदिति है वो उसके पास आते हुए रोते हुए हाथ जोड़ती है। इधर जो समायरा होती है वो अदिति की तरफ देखते हुए अपना ये एक हाथ ले जाती है अदिति के शोल्डर की तरफ और उसे थोड़ा सा धक्का देती है। जैसे ही अदिति को धक्का लगा था जो अदिति होती है वो खाई में गिरने वाली होती है, पर जो समायरा होती है उसका खड़े खड़े हाथ पकड़ लेती है। जो अदिति थी वो खाई से खड़े खड़े गिरने वाली थी, बट समारा ने उसका हाथ पकड़ रखा था इसीलिए वो खाई में गिरने से बच रही थी। इधर अदिति कहती है, क्या कर रही है अपनी समारा सिंघानिया? क्यों, डर लग रहा है ना अदिति? अब डर लग रहा होगा ना? मेरी परी ऐसे ही किनारे चिल्ला रही थी तुम्हारे सामने, तब तुम्हें नहीं सुनाई दिया था। अब जो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हारी वजह से परी मर गई अदिति, सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है? पता है अदिति, अगर तुम्हारी जगह पे अभी कोई और होता तो ना मैं मार डालती उसे। बट इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति को खींच लेती है और खुद से दूर करके खड़ा कर देती है और अपने हाथ को ले जाती है अपने दिल की तरफ और उस पे पॉइंट करते हुए कहती है, "बट ये दिल तुमसे प्यार करने की गलती कर बैठा है, इसीलिए ना तुम अभी जिंदा हो, समझ रही हो? वरना मैं मार देती तुम्हें, जानती नहीं हो मुझे तुम। और एक बात और, आज छोड़ रही हूँ तुम्हें, पर अगली बार ये अपनी मनहूस शकल ना मेरे सामने लेकर मत आना। आज से हमारे और बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, समझ रही हो?
कोई रिश्ता नहीं है हमारे और तुम्हारे बीच। दूर रहना मेरी लाइफ से। और अगर इस बार तुम मेरी आंखों के सामने आई तो तुम ना मेरी नफरत देखोगी अदिति। समझी तुम? इतना कहकर जो समारा होती है वो वहां से जाने लगती है। उसने अदिति पे हाथ नहीं उठाया था क्योंकि प्यार अक्सर मजबूर बना देता है। इधर जो अदिति है भागती है समारा की तरफ और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मिस समारा सिंघानिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मर जाऊंगी आपके बिना। इतना कहकर वो समारा की आर्म को पकड़ लेती है। वो उसकी एक ही हाथ को पकड़ लेती है। इधर जो समारा थी वो गुस्से से देखती है अदिति की तरफ और अपने हाथ को ले जाती है अपने दूसरे हाथ की तरफ, और जो अदिति ने उसका हाथ पकड़ रखा था वो उसको अलग कर देती है थोड़ा सा और धक्का देती है इस बार बहुत तेज, और उंगली दिखाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? प्यार? प्यार? हाँ, कहीं ये प्यार भी तो धोखा नहीं था कि तुम्हें गिल्ट हुआ और तुम मेरे पास चल कर आई? हाँ। इतना कहकर वो बैठती है। जो अदिति थी वो रोड पे गिरी हुई पड़ी हुई थी, इसलिए जो समारा है वो बैठती है और अदिति की तरफ गुस्से से और देखती है और कहती है, पता है, मुझे तो तुम्हारा प्यार ही नाटक लगता है एक। इतना कहकर वो अदिति के चिन को पकड़ती है गुस्से में और कहती है, ना ही अब हमारे बीच प्यार है और ना ही शादी। और अगर तुम्हारा ये चेहरा अगली बार मुझे मेरे आसपास भी दिखा या मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे पे पड़ी ही ना, तो तुमने मेरा प्यार देखा था, अब मेरी नफरत देखोगी। इतना कहकर वो अदिति के चिन को कसकर पकड़ कर झिलकोर सा देती है। इधर जो अदिति थी उसके आंखों में आंसू थे और मन में पछतावा। इधर जो समायरा थी वो खड़ी होती है। इधर वो खड़ी हुई थी तभी वहां पे एक कार आकर रुकती है। इधर उसमें से जल्दी से अनन्या और डॉक्टर दिया उतरते हैं। इधर जो अनन्या होती है वो सीधे समायरा के पास आती है, बट जो डॉक्टर दिया होती है वो भागती है सीधे अदिति के पास। इधर वो जाती है अदिति के पास और उसे धीरे से खड़ा करती है। इधर जो अनन्या होती है वो समायरा के पास आते हुए उसके दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथ रखते हुए उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना समायरा? इधर जो समायरा होती है वो कुछ जवाब नहीं देती अनन्या को और बस कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। इधर जो अनन्या थी वो समायरा को कसकर गले लगा लेती है। इधर जो समायरा और अनन्या होते हैं ये लोग अपने घुटनों को मोड़ कर उसी रोड पर बैठ कर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इधर समायरा रोते हुए कहती है, मेरी परी मुझे छोड़कर चली गई अनन्या, वो इस दुनिया में नहीं है, वो छोड़कर चली गई सिर्फ इस लड़की की वजह से। इतना कहकर जो समायरा होती गुस्से में पलटती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी वो डॉक्टर दिया के गले लगकर रो रही थी। इधर जो अनन्या होती वो समायरा से थोड़ा अलग होते हुए खड़ी होती है और सीधे जाती है डॉक्टर दिया और अदिति के पास। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया का हाथ पकड़ कर सीधे अदिति से अलग कर देती है और अदिति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है अदिति? ना कहकर अनन्या अदिति पे चिल्लाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अदिति को थोड़ा साइड करती है और आती है अनन्या के सामने और कहती है, अनन्या आवाज धीमी करो, बच्ची है वो। इधर अनन्या वो थोड़ा गुस्से में कहती है, बच्ची है ये बच्ची लगती है आपको? डॉक्टर दिया, इसकी वजह से परी ये जान चली गई, समारा की लाइफ बर्बाद हो गई। जानती है ना आप तो अच्छी तरीके से जानती कि इन 8 महीनों में समायरा की हालत कैसी थी। आप तो अच्छी तरीके से जानती है डॉक्टर दिया कैसी हालत थी समायरा की। पल पल मर रही थी वो, कितनी बार जान देने की कोशिश की उसने, पागलों की तरह जेल में बैठे बैठे फर्ज
नाखूनों से खुरचती थी वो, दीवार पे सिर लड़ाती थी। आपसे बेहतर कौन जानता है उसे? हाँ, और आप इस लड़की को बचा रही है। अनन्या, मैं किसी को बचा नहीं रही हूँ, पर एक बार अदिति की भी बात तो सुन लो ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बार अदिति की बात सुन लो, फिर उस पे चल रहा हो। और पहली बात तो, अब परी इस दुनिया में नहीं है, और समारा ने शादी की है अदिति के साथ, और शादी कोई गुड्डे और गुड़ियों का खेल नहीं है। इधर अनन्या कहती है, क्या मतलब है आपका? आप चाहती है कि फिर से समारा अदिति के साथ रहे, मतलब इस रिश्ते को वो निभाए। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो बस ना हाँ में सिर हिलाती है। आप पागल है डॉक्टर दिया? कोई आपके पसंदीदा इंसान जिसमें आपकी जिंदगी बसती हो, उस इंसान को वो मरता हुए छोड़कर चला जाए, और आप उससे ये उम्मीद लगाए कि जिंदगी बर्बाद करने वाले इंसान के साथ वो पूरी जिंदगी बिताए। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं डॉक्टर दिया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और रही बात समायरा और अदिति के रिश्ते की, तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अभी से खत्म। कोई रिश्ता नहीं है इनके बीच, कोई शादी नहीं हुई। वैसे भी शादी किसने देखी? हम चार लोगों ने देखी, पूरी दुनिया ने नहीं देखी। ये सिर्फ एक सीक्रेट शादी थी, जो सीक्रेट ही रहेगी। समझिए आप डॉक्टर दिया? ना कहकर जो अनन्या होती है वो गुस्से में जाने लगती है वहां से, बट जो डॉक्टर दिया होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, एक बार अदिति की बात तो सुन लो। अन्य रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, और मेन बात रिश्ते की नहीं, बात अदिति के प्यार की है। प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, और मैंने अदिति की नजरों में प्यार देखा है समायरा के लिए। इधर जो समायरा होती है वो जो बैठी हुई थी रोड पे, इतनी देर से वो बातें सुन रही थी, वो अचानक से खड़ी होती है और कहती है, और मेरे दिल में इस लड़की के लिए सिर्फ नफरत है, प्यार का कोई नामो निशान नहीं है मेरे दिल में इस लड़की के लिए। इतना कहकर वो गुस्से से देखती है अदिति की तरफ। इधर डॉक्टर दिया कहती है, तुम दोनों लोग एक बार बात तो सुन लो अदिति की। अनन्या कहती है, कैसी बात? कैसी बात? हमने वीडियो देखा है वो। चलो मान लेते हैं आपकी बात, पूछते हैं इस अदिति से जिसमें आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, और आप मुझे गलत ना समझे। इतना कहकर वो देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो समारा की तरफ देख रही थी। इधर जो अनन्या होती है वो जाती है अदिति के पास और उसके सामने खड़े होकर कहती है, क्या हुआ था उस रात? बताओ, बताओ। इतना कहकर अनन्या गुस्से से देखती है अदिति की तरफ। जो समारा थी वो तो अदिति से दूर खड़ी थी। इधर जो अदिति है वो समारा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं बताती हूँ। शाम के लगभग 7:45 हुआ था। मैं घर से बाहर थी, इसीलिए जीजू का कॉल आया था कि जल्दी से घर आओ। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ऊपर से जीजू चिल्ला बहुत रहे थे, इसीलिए मैं अपनी साइकिल से इसी रोड पे आ रही थी। मेरी साइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इतना कहकर वो सीन बताने लगती है। तो चलते हैं देखते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात। जो अदिति है वो बहुत ही तेज साइकिल चलाते हुए इसी नीलकंठ वाली रोड पे आ रही थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, बस भीनी भीनी सी चांद की रोशनी आज जमीन पे पड़ रही थी। इधर जो अदिति होती उसके फेस पे साफ डर था और घर जल्दी पहुंचने की टेंशन। इधर अदिति तेज साइकिल चलाते हुए कहती है, अब मुझ पे जीजू चिल्लाएंगे, मुझे खुद इतनी देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए था, अब मैं क्या करूँ? अभी तो घर बहुत दूर है। इतना कहकर जो अदिति होती वो साइकिल बहुत स्पीड में चला रही थी। इधर वो साइकिल चला ही रही थी, तभी अचानक से एक टर्न आ जाती है। इधर जो अदिति होती है वो बहुत ही तेज साइकिल में, थोड़ा सा रॉन्ग वे था उसका, और वो उसी रॉन्ग वे में टर्न ले लेती है। इधर सामने से एक कार आ रही थी। इधर उस कार की स्पीड भी बहुत तेज थी, पर जो परी होती है वो अदिति को अचानक से देखकर वो अपनी कार को मोड़ते हुए अचानक से ब्रेक लगा देती है।
इतनी स्पीड में कार होने के कारण जब परी ने अचानक से मोड़ा और ब्रेक लगा दिए, वैसे ही परी की गाड़ी पलट जाती है पूरी तरह। लगभग 2-3 बार उसकी कार पलटी थी। इधर जो सामने अदिति थी वो ये नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसने अपनी साइकिल को वहीं पे रोक लिया था और वो बस उस कार को पलटते हुए उसने देखा। उसके फेस पे इतना डर था जिसको बयां कर पाना मुश्किल था। इधर वो देखती है कि उस कार में से एक खून से सना हुआ हाथ खिड़की से बाहर निकलता है। इधर जैसे ही अदिति वो देखती है वो और भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर वो देखती रहती है बट उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। इधर वो देखती है कि विंडो में से धीरे-धीरे से काँच तोड़कर एक लड़की घिसकते हुए बाहर आने की कोशिश कर रही है। वो शायद दर्द के मारे चिल्ला भी रही थी बट अदिति के कानों पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर परी धीरे से रेंग कर उस कार से बाहर निकलती है। कार बिल्कुल खाई के किनारे खड़ी हुई थी, इसलिए जो परी है उसकी बॉडी बिल्कुल खाई से लगकर पड़ी हुई थी। इधर जो परी है वो अदिति की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाती है, बट जो अदिति होती है वो हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। अदिति बहुत ज़्यादा डर गई थी इसीलिए वो हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है और वो सीधे अपनी साइकिल पर बैठती है और एक बार देखती है परी की तरफ। जो परी थी उसका धीरे-धीरे बैलेंस बिगड़ने लगा था, बट फिर भी अदिति परी के नज़दीक जाकर उसकी हेल्प नहीं करती है। वो इधर-उधर घबराते हुए चारों तरफ देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इधर जो अदिति होती है वो सीधे अपनी साइकिल लेकर निकल जाती है। इधर जो परी थी उसका बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था और वो बस अदिति को जाते हुए देख रही थी। इधर वो सीधे मिट्टी खिसकने की वजह से वो सीधे अब खाई में गिर जाती है। बट उसका हाथ एक पत्थर पे चला गया था जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए उस पत्थर को कसकर पकड़ लेती है। इतना बताकर जो अदिति होती है वो रुक जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया अदिति के फेवर में खड़ी हुई थी, वो अब देख रही थी अदिति को और कहती है, अदिति, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम एक एम्बुलेंस को कॉल कर दिया होता, परी को उस खाई के किनारे से उठा लिया होता, जबकि जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। फिर भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अदिति। सच में तुमने परी को मरता हुआ छोड़ दिया अदिति। इतना कहकर आँख में आँसू लेते हुए वो देखती है अदिति की तरफ। बस जो अदिति थी उसके आँखों में भी आँसू थे। वो खुद पछता रही थी पर क्या करती? वैसी सिचुएशन में उसका दिमाग ही चलना बंद हो गया था। बस वो इस एक्सीडेंट से बचना चाहती थी इसीलिए उसने परी की हेल्प नहीं की थी। इधर जो अनन्या है, दीदी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, देखा? देखा डॉक्टर दिया? मैंने कहा था ना इसी की गलती होगी। मेरी समाया की ज़िंदगी इसकी वज़ह से तबाह हो गई है और आप मेरी समाया के गले में फिर से इसको बाँधना चाहती हैं जिससे मेरी समाया पूरी ज़िंदगी तिल-तिल कर मरे। वो अपने प्यार के कातिल के साथ रहे। आप ऐसा चाहती हैं? इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो कुछ नहीं बोलती। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इधर समायरा कहती है, चलो यहाँ से, मुझे परी की याद आ रही है। यहाँ और रही ना तो मर जाऊँगी मैं। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपने कार की तरफ जाने लगती है। इधर जो अनन्या होती है वो भी समायरा के पीछे-पीछे जाने लगती है। इधर वो पीछे जा ही रही थी तभी एक बहुत स्पीड में कार आती है। वो अचानक से रुकती है और उसकी जो लाइटें थी वो समायरा, अनन्या, अदिति और डॉक्टर दिया के फेस पे पड़ती हैं। उधर सबकी आंखें थोड़ी पल के लिए चौंधिया सी जाती है। इधर समायरा भी अपने फेस पे हाथ रख लेती है और उस कार की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। इधर अनन्या, डॉक्टर दिया और अदिति भी उस कार की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे बट उसकी हेडलाइट की रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। इधर उस कार की अचानक से हेडलाइट बंद होती है और उस कार का दरवाज़ा खुलता है। उधर उसमें से सनाया निकलती है बट
इन चारों लोगों की आँखों में हेडलाइट इस कदर गई थी कि अभी तक उन्हें सनाया का फेस नहीं दिखाई दे रहा था। चारों लोग अपनी आँखों को मल रहे थे। इधर जो सनाया होती है वो इन चारों की तरफ देखती है, फिर बहुत ही गुस्से में बढ़ती है अदिति की तरफ। इधर इससे पहले सनाया को कोई अदिति की तरफ बढ़ते हुए देख पाता, इधर जो सनाया थी वो सीधे अपना हाथ उठाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो, जिन्होंने स्टार्टिंग से स्टोरी सुनी है उन्हें पता लग जाता कि आगे क्या होने वाला है। मतलब अगर ध्यान से सुनी होती तो तुम्हें आइडिया लग जाता। ओके, और अभी तो और भी ट्विस्ट बाकी है। अभी तो सिर्फ एक पहलू खुला है, अभी तो कई सारे कारनामे होने बाकी है। ओके, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना।